अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है इफ़ यू, हमारे पास दिया हुआ है 1 to 20 एंड ए की वैल्यू हमारे पास है 1 to 19। ये हमारे पास सेट है। हमने फाइंड करना है ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। एंड दूसरा क्वेश्चन में इंटरसेक्शन है, तीसरे में खाली सेट फाइंड करना है। तो हमें पता होना चाहिए यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। यूनियन में हम दो सेट का कंबाइन करके एक सेट बनाते हैं, और जो इंटरसेक्शन होता है उसमें हम दो सेट को हम उनका जो कॉमन होता है उनका कॉमन लेके जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम एक सेट बनाते हैं, उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। सबसे पहले हम इनकी डिफिनेशन देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है यूनियन सेट। यूनियन सेट में क्या है, इसकी डिफिनेशन है द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी। यूनियन सेट में हमारे पास दो सेट होते हैं ए एंड बी, जिसको हम डिनोट करते हैं ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच इज बिलोंग टू ए और बी। मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे वो ए और बी से बिलोंग करते होंगे, तो इसको हम कहेंगे यूनियन। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3, बी में क्या आता है 2 3 4 5। इसका हम यूनियन क्या लेंगे, इनको हम कंबाइन करके लिखेंगे तो वो एक सेट बनेगा, इसको हम ए यूनियन बी कहेंगे। लेकिन इसमें एक और बात है, इसमें कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करना। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। बार बार हम 3 और 2 नहीं लिखेंगे, हमने कंबाइन करके लिखना है एक ही बार। तो हमारे पास क्या आएगा 1, इसमें 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह लिखेंगे। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे। हम इन दोनों ए और बी दो सेट का कंबाइन जो लेंगे एक सेट बनेगा, तो हमारे पास क्या आएगा यूनियन सेट आएगा। अब हम देखेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन में ऊपर होते हैं यू की तरफ, इंटरसेक्शन यू जो होता है अपोजिट जाता है, उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट दी बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। इसमें ये होता है कॉमन लेते हैं दो सेट के, ए और बी में हो और बी में भी हो, उनका जो कॉमन होएगा उसको हम कहेंगे इंटरसेक्शन। इसमें भी हम रिपीट नहीं करेंगे, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन सेट। अब हम डिफिनेशन देखेंगे कम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, द कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए डिनोटेड बाय ए कम्प्लीमेंट ए, इस तरह से शो करते हैं, डिनोट करते हैं, और ए पावर सी, इसको भी हम इस एक ये करें या फिर ये करें ए सी से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम कम्प्लीमेंट्री कहते हैं। रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट यू। यू हमारे पास क्या होता है यूनिवर्सल सेट होता है। इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू, यू की जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। विच डू नॉट बिलोंग टू ए, यू के जितने भी एलिमेंट होंगे वो ए में नहीं होंगे, बिलोंग नहीं करेंगे, इसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। जैसे अब इसको हम लिखेंगे कैसे कैसे शो कराएंगे हम इसमें नोट में देखते हैं इन व्यूज द definitions of the complement and different set, it is evident that for any set a complement हमारे पास हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे u माइनस ए, यू में हो ए में ना हो, इसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट। जो माइनस है इसको हम डिफरेंस, जो डिफरेंस भी होते हैं माइनस भी बोलते हैं, मतलब u को a से माइनस कर देना है, तो इसको हम कहेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 है ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। हमने ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और ए के साथ यूनियन लेंगे, तो हमारे पास जवाब जो आएगा हमारे पास यू के इक्वल आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। हमने देखा है कि ए कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, यू माइनस ए। तो हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे
यू माइनस ए। सबसे पहले अब हम यू की वैल्यू लिखेंगे। यू हमारे पास क्या है 1 to 20 तक, 1 2 3 अप टू सो ऑन 20 तक। नेक्स्ट माइनस, फिर हम करेंगे ए की वैल्यू लिखेंगे 1 3 अप टू सो ऑन 19। तो हम वो लिखेंगे जो यू में हो और ए में ना हो। तो वो हमारे पास कौन से आएंगे जो यू में हो और ए में ना हो, वो कौन से आएंगे हमारे पास 2 4 6। कैसे आएंगे, क्योंकि हमारे पास इसमें नेचुरल नंबर है और इसमें हमारे पास क्या है प्राइम नंबर है, ओड नंबर है। तो इसमें हम ये दोनों माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा इवन नंबर आएंगे 2 4 6 अप टू सो ऑन 20। इसमें 19 नहीं आएगा तो हम लिखेंगे 2 4 6 अप टू सो ऑन 20। ये हमारे पास आंसर आता है ए कॉम्प्लीमेंट का। हम करेंगे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। हमने फाइंड कर लिया है ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम इन ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखी हमने ये वाली, और ए हमारे पास ए की वैल्यू है। तो अब हम इनका यूनियन लिखेंगे। हमने डिफिनेशन में बताया कि यूनियन क्या होता है, दो सेट का कंबाइन सेट जो होता है वो हमारा, दो सेटों को कंबाइन करने से एक सेट बनता है, वो हमारे पास क्या होता है यूनियन। अब इसके भी एलिमेंट और इसके एलिमेंट दोनों, इसके सारे कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 2। यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाते हैं, बस कंडीशन ये रिपीट कोई ना हो और ये कंबाइन हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है यूनियन सेट। तो हमने क्या फाइंड करना था, लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमारे पास किसकी इक्वल थी यू के। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारे पास है ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। हम ए और यू का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ए इंटरसेक्शन यू। पहले सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे 1 3 5 अप टू सो ऑन 19। इसमें हमने प्राइम नंबर लिखे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखेंगे और यहाँ पे हम यू की वैल्यू लिखेंगे 1 2 अप टू सो ऑन 20। हमने बताया है डिफिनेशन में ये इंटरसेक्शन में हम कॉमन लिखते हैं दोनों एलिमेंट का, दोनों सेट के हम कॉमन जो एलिमेंट होते हैं वो हम लिखते हैं। इसमें कॉमन क्या है और इसमें कॉमन क्या है। तो सबसे पहले हमारा कॉमन क्या आएगा 1, ठीक है। उसके बाद हमारा कॉमन क्या आएगा 3, क्योंकि ये 1 to 20 तरतीब के साथ है, नेचुरल पूरा है। तो इसमें सिर्फ वो आएंगे जिसमें प्राइम नंबर हो। तो हमने क्या लिखना है जो दोनों में हो वो हमारे पास होंगे इंटरसेक्शन। देखें अब इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, हम ये नहीं लिख सकते। हम वही लिखेंगे जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, मतलब कॉमन हो, तो उसको हम लिखेंगे इंटरसेक्शन। अब हमारे पास दूसरा कौन सा आएगा 5 फिर 7 इस तरह आएगा अप टू सो ऑन 19 तक, मतलब ए सेट आएगा हमारे पास। तो इसको हम कहेंगे इंटरसेक्शन यू। ये किसके इक्वल आएगा ए के। ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आती है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। ये मतलब लेफ्ट खाली सेट की इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। वैसे हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर ए में, फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हम यू की वैल्यू लिखेंगे 1 2 अप टू सो ऑन 20।
नेक्स्ट ए की वैल्यू लिखेंगे 1 3 अप टू सॉन 19। हम वो लिखेंगे जो यू में हो और ए में ना हो, तो हमारे पास क्या आएगा, इवन जो हमारे पास होते हैं वो आते हैं 2 4 6। कैसे, इसमें यू को हम ए में से माइनस करेंगे, मतलब ए छोटा है हम यू माइनस कर देंगे, तो ए वाले जो वैल्यू होंगी वो यू में नहीं लिखेंगी, तो हमारे पास क्या आएगा 2 4 6 8। तो हम वही लिखेंगे जो ए में ना हो, क्योंकि ए में हम 8 भी नहीं आता, 6 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो हमारे पास ये कौन से आएंगे, इसमें हम ये भी लिखेंगे 20 तक लिखेंगे, लेकिन इसमें हम 19 इसमें नहीं आएगा। अब हम फाइंड, ये हमारे पास एक कम्प्लीमेंट आता है। नेक्स्ट हम करेंगे इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 3 5 अप टू सॉन 19। इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आता है 2 4 अप टू सॉन 20। अब हम जानते हैं प्राइम नंबर हो एक तरफ, दूसरी तरफ इवन नंबर हो, तो इनका अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई भी इसमें हम कोई कॉमन नहीं लें। इंटरसेक्शन में हम जानते हैं कॉमन आता है, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा खाली सेट। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।